चलिए, शेर शाह सूरी का प्रशासनिक व्यवस्था पढ़ने से पहले चलते चलते में कुछ रिवीजन करेंगे, ठीक है। चलिए बात करेंगे, आपको हमें ये बताना है शेर शाह सूरी का बचपन का नाम क्या था। इजी क्वेश्चन। फरीद खान। क्या था? फरीद खान। ठीक है, ध्यान, शेर शाह सूरी को, ठीक है, शेर फरीद मारने के फरीद उपलक्ष्य में शेर खान की उपाधि किसने दी? हसन खान। सरदार था। हाँ, सरदार था, सरदार नहीं मोहम्मद था, बहार उसका नाम खान था लोहानी। बहार खान लोहानी। क्या नाम था? बहार खान लोहानी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, बहार खान लोहानी की मृत्यु हो जाने पर शेर खान ने उनकी विधवा से विवाह कर लिया। उनकी पत्नी का नाम क्या था? दद्दू बेगम। दुद्दू बेगम था। बहुत सुंदर। ठीक है, घाघरा का युद्ध कब हुआ था जिसमें शेर खान लोधी महमूद लोधी की ओर से भाग लिया था? 19 में हुआ था। 1529 में हुआ था। कब हुआ था? 1529 में हुआ था। ठीक उनतीस है, नुसरत उनतीस शाह कहाँ उनतीस का शासक था, जिसको मतलब पराजित किया था शेर खान ने? कहाँ का शासक था नुसरत शाह? वहाँ का था। कहाँ का था? वहां का कहाँ का? चिरान बंगाल का शासक चिरान था नुसरत शाह। चिरांद में बंगाल क्या का हुआ था? शासक। चिरांद वाला खत्म हो गया। ठीक है, चिरांद में कुछ नहीं हुआ। चिरांद अभी थोड़े पहले पर है, प्राचीन बिहार में। ठीक है। ठीक। 1530 में बात करेंगे चुनार के दुर्ग पे। हाँ, वही चुनार ही बोलना इनका, चाहते थे सर, गलती से निकल ठीक है, गया था चुनार के दुर्ग पे मतलब इनका अधिकार होता है, लेकिन अधिकार करने के क्रम में चुनार का किलेदार की बात करें, उसका नाम था ताज खान। उनकी विधवा से ये विवाह करते हैं। विधवा का नाम क्या था? लार्ड मलिक। लाड मलिका। ठीक है, ध्यान, डोहरिया का युद्ध कब हुआ था? 32 में। का युद्ध। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चौसा का युद्ध कब हुआ था? 39 में। 1539। कालीन भारत को पहला युद्ध कौन था जो कि थल और जल दोनों में लड़ा गया था? यही था 39 वाला चौसा कौन? का ठीक है, घाघरा का युद्ध था वो, घाघरा अच्छा। का युद्ध। बैटल ऑफ। ठीक है, बाबर वाला। ठीक है, बताएंगे। ठीक है, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? 40 में। 1540 में हुआ था। कब हुआ था? 1540 में हुआ था। ठीक है। मालवा पे आक्रमण शेरशाह सूरी ने कब किया था? मालवा पे आक्रमण 1542 में। 1542 में हो गया था। ठीक है, 1542 में। ठीक है, ध्यान रखिए। रायसीना पे आक्रमण कब किया था? रायसीना पे 43 में। 1543 में रायसीना पे आक्रमण 43 किया था। ठीक है, ध्यान में, 1543 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। रायसीना की घट कौन सी, किस पे आक्रमण करने की घटना शेरशाह के ऊपर चरित्र पे एक धब्बा लगाता है? तो रायसीना पे। ठीक है, क्योंकि रायसीना पे अच्छा। जब इसने आक्रमण किया तो वहां के राजा को, वहां के शासक को धोखे से इसने मार दिया। बहुत सारे बच्चे और स्त्रियों की भी इसने हत्या की। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसी की वजह से ठीक कुतुब खान ने मतलब शर्म महसूस किया और आत्महत्या कर ली। ठीक है, और 1544 में मालदेव पे आक्रमण किया। ध्यान में रखेंगे। और यहीं पे जो राजपूत सरदार थे जिनका नाम था, किसने, जो कि बहुत बहादुरी से लड़े, उनका नाम क्या है? जैता और कुप्पा। ठीक है, कुप्पा। किस युद्ध के संदर्भ में शेरशाह सूरी ने कहा था मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरे हिंदुस्तान का साम्राज्य लगभग खो चुका था? तो क्या बताएंगे? मारवाड़। मारवाड़ का युद्ध। मारवाड़। मारवाड़। ठीक है, ध्यान रखेंगे, मारवाड़। ठीक है, मारवाड़ के संदर्भ में क्या था? ठीक है, शेरशाह सूरी का अंतिम आक्रमण किसके अभियान था? तो क्या बताएंगे? जंजीर वाला। ठीक है, कालिंजर का अभियान था। ठीक है, कालिंजर का कालिंजर। अभियान के संदर्भ में अगर बात करेंगे तो उस समय मतलब कालिंजर का शासक कौन था? तो क्या बताएंगे? कीरत सिंह। कीरत कीरत सिंह था। ठीक है, ध्यान रखिए, ठीक है। एक नाचने गाने वाली विधवा दासी को हथियाना चाहता था, जिसके कीरत सिंह ने देने से इनकार कर दिया। इस वजह से उसने आक्रमण किया था। ठीक है, ध्यान रखिए। कौन सा आग्नेयास्त्र चला रहा था जिसका मतलब रिटर्न होने, दीवार से टकरा कर वापस आने से मतलब आग लग गया, उनकी मृत्यु हो गई? का। उक्का। ठीक है, कौन सा चला रहा कुप्पा। था? उक्का चला रहा था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। कितने शेरशाह सूरी ने, ठीक है, शेरशाह सूरी ने, ठीक है, कौन से राजपूत राज्य को छोड़कर बाकी सारे राजपूत राज्यों को, ठीक है, अधीनता स्वीकार करवाने पे उनको राज्य से उनको वंचित नहीं किया, लेकिन एक को वंचित किया था। किसे किया था? मारवाड़। मारवाड़ मारवाड़। को। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। बाकी में शेरशाह सूरी ने संपूर्ण बंगाल को किसमें बांट दिया? सरकार में बांट दिया। ठीक है, सरकार को सिकदार। देखरेख करने के लिए किसकी नियुक्ति की गई? क्या बताएंगे? सिकदार की सिकदार। नियुक्ति की गई। ठीक है, सिकदार की देखभाल करने, सिकदारों की देखभाल करने के लिए, ठीक है, पहले पहले राज्यों को सरकार में बैठा, सरकार को सिकदार में बांटा। ठीक है, सिकदार के हेड किसे बना दिया गया? ठीक है, ध्यान रखेंगे, एक असैनिक अमीर अधिकारी को बनाएगा जिसका नाम था बंगाल। अमीर बंगला या फिर अमीर बंगाल कहते थे। ठीक है, अब आते हैं शेरशाह सूरी का प्रशासन, जो कि आज का चैप्टर था। ठीक है, ठीक है, शेरशाह सूरी का प्रशासन के बारे में बहुत गहराई से लिखने वाला जो व्यक्ति है उसका नाम अब्बास खान शेरवानी। क्या, कौन है? अब्बास खान शेरवानी, जिन्होंने कौन सी किताब लिखी है? तारीखे शेरशाही। क्या लिखी है? तारीखे शेरशाही किसने लिखा है? तारीखे शेरशाही किसने लिखा है? अब्बास अब्बास खां खान सरवानी। शेरवानी ने लिखा है। ठीक है,
अब्बास खान शेरवानी साहब शेरशाह के विषय में लिखते हैं, बुद्धिमत्ता और अनुभव से वो दूसरा हैदर था, ठीक है। बुद्धिमत्ता और अनुभव से क्या था, दूसरा हैदर था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। देखिए टीपू बहुत ही अच्छा शासक था, लेकिन वो कूटनीतिज्ञ नहीं था, इसीलिए टीपू के सब कुछ फेवर में होने के बाद भी वो सत्ता को चुनौती नहीं दे सका और युद्ध भूमि में मारा गया। लेकिन हैदर जो था बहुत ही हैदर तो बाद आया था शेर खां तो के। बाद में आया था, तो पहले आया था, उसे क्या लेना देना है, उसे क्या लेना था, बाद में आया था पहले देना था। अब भारत का नेपोलियन कहते हैं, भारत का नेपोलियन की क्या कहते हैं, विंसेंट वही समुद्रगुप्त वाले को। समुद्रगुप्त को कहते समुद्र हैं, के गुप्त विंसेंट। हाँ, नेपोलियन तो चकमेट। बाद में आया था, लेकिन भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को क्यों कहते हैं, तो उससे कोई मतलब नहीं है। इतिहासकार कंपेयर करता है, ठीक है, डिपेंड में होना चाहिए इतिहासकार किससे कंपेयर कर रहा है, मैटर नहीं है, ठीक है। हाँ, अब्बास खान शेरवानी को शेरशाह के विषय में कहते हैं से बुद्धिमत्ता और अनुभव से दूसरा हैदर था। शेरशाह के शासन प्रबंध की जानकारी अब्बास खान शेरवानी में लिखित पुस्तक तारीख शेरशाही में मिलती है, ठीक है। तो तारीख शेरशाही में शेरशाह के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानकारी मिलती है। इस पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया है, तो किसके द्वारा लिखा गया, अब्बास अब्बास खान शेरवानी के द्वारा। अफगान राज की शक्ति का केंद्र स्वयं सुल्तान था। केंद्रीय प्रशासन चलाने की जिम के लिए अपने कुछ मंत्रियों की नियुक्ति कर रखा था, जिसके लिए 4 विभाग थे। तो सबसे पहले कौन था, दीवाने विजारत। जहां पर भी विजारत शब्द आएगा मध्यकालीन भारत में, वो आए हुए से संबंधित होगा, ठीक है, इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। तो दीवाने विजारत की बात करें, आए हुए की देखभाल करना इनका काम होता था। अब बात है दीवाने आरिज। आरिज जहां पे आ गया वो सैन्य विभाग होगा, ठीक है। सेना के संगठन, सैनिक नियुक्ति, उनके वेतन तथा रसद आदि का व्यवस्था कौन करता था, तो दीवाने आरिज। अब आते हैं दीवाने रसाल, जहां पे रसालत आ जाएगा, ठीक है, वो विदेश विभाग होगा, ठीक है। ध्यान रखिए, विदेश मंत्री की भौतिक कार्यकर्ता, उसका दीवान ईसा। जहां पे ईसा आ जाएगा तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा पत्राचार वगैरह का काम होता है, ठीक है, इंसा, ठीक है। इसका प्रमुख है राज्य दोष को लिपिबद्ध करना तथा उन्हें देश के विभिन्न भागों में, ठीक है, आज्ञा पालन हेतु संबंधित अधिकारियों के पास भेजना, मतलब पत्राचार करने का काम कौन था, इनके पास था। तो 4 विभाग बनाए शेरशाह सूरी ने। पहला दीवाने विजारत, बीच से संबंधित, दीवाने आरिज, सेना से संबंधित, दीवाने रसालत, विदेश से संबंधित, और दीवाने इंसा, पत्राचार से संबंधित, ठीक है। जैसे राजा ने कोई आदेश दिया, तो राजा ने आदेश दिया तो उस आदेश को लिपिबद्ध करके विभिन्न जगह पर पहुंचाने की काम किसकी, दीवाने इंसा, ठीक है। उसके बाद और भी अन्य विभाग थे, जैसे दीवाने काजा की बात करेंगे तो न्याय विभाग का काम करता था। दीवाने बेरित की बात करेंगे तो ये गुप्तचर विभाग था, ठीक है। लेकिन बात करेंगे दीवाने काजा जो था न्याय विभाग था, लेकिन मुख्यतः, ठीक है, न्याय का सबसे बड़ा अधिकारी जो था शेरशाह सूरी खुद ही था, मतलब शासक जो था वो सारे मेडिवल इंडिया में न्याय का सबसे बड़ा अधिकारी खुद ही होता था, ठीक है। आप चलेंगे प्रशासन के ऊपर बात करेंगे, तो ग्राम प्रशासन शेरशाह या फिर किसी के भी समय में पूरे मध्यकालीन भारत में देखेंगे तो ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती थी प्रशासन की, ठीक है। तो ग्राम प्रशासन शेरशाह के प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। प्रत्येक परगना कई ग्रामों में बटा हुआ था। परगना की बात करें किसमें बटा हुआ था, ग्रामों में। गांव के प्रमुख अधिकारी कौन होते थे, बीपीएससी प्रश्न पूछ चुका है, ठीक है, क्या बोलते थे उसको, मुकद्दम बोलते थे। क्या बोलते थे, 69 बीपीएससी में ही प्रश्न पूछा, या फिर 68 में पूछा है, सॉरी, किसको पूछा, मुकद्दम के बारे में पूछा, चौधरी या मुकद्दम के बारे में पूछा था, ठीक है। तो गांव के प्रमुख अधिकारी कौन होते थे, मुकद्दम मुकद्दम होते थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। गांव का दूसरा अधिकारी कौन होता था, पटवारी। पटवारी। पटवारी का काम क्या था, वही भूमि का नाप जोख करना। अभी भी यही काम होता है, ठीक है, अभी भी वही काम होता है। तो बिहार में हाँ, तो अमीन होता है मुकद्दम और सब ना? पटवारी। नहीं, अमीन बहुत छोटा है, बिहार में सीओ बोलते हैं उसको, सर्कल ऑफिसर बोलते हैं, राजस्व अधिकारी के बराबर पावर रखता है पटवारी, ठीक है, समझ गया ना। ये अधिकारी होता है पटवारी, यूपी में जो अधिकारी जो होता है, यूपी इसका यूपी पीसीएस परीक्षा लेती है पटवारी की, एमपी ठीक है। पटवारी राजस्थान पटवारी जो हो, हाँ, तो बस उसका ना राज्य लोकसभा आयोग से आता है पटवारी, हाँ, ठीक है। गांव का दूसरा अधिकारी पटवारी था, जो कृषकों उनके भूमि और उपज का ब्यौरा रखता था, ठीक है। अब आते हैं शेर शाह अलाउद्दीन खिलजी की भौतिक घोड़े दागने एवं सैनिकों के हुलिया लिखने की प्रथा का अनुसरण भी किया था, यह भी प्रश्न कई बार पूछता है। ग्रामों में शांति व्यवस्था स्थापित करने की जिम्मेदारी चौधरियों एवं मुकदमों की होती थी, ध्यान रखिएगा। ग्रामों में शांति व्यवस्था स्थापित करने की जिम्मेदारी किसकी होती थी, ठीक है, चौधरी एवं मुकद्दम। शेरशाह राज्य का सबसे बड़ा न्यायाधीश था। अब पूछेंगे राज्य का सबसे बड़ा न्यायाधीश कौन था, शेरशाह। तथा प्रत्येक 10 दिन को स्वयं न्याय के लिए बैठता था, जनता दरबार लगाता था। कब लगाता था शेरशाह सूरी, बुधवार को। बुधवार को लगाता था, ठीक है, ध्यान रखिए, तारीख इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
कब लगाता था? बुधवार को लगवाता था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्यों? और अकबर भी ऐसा लगाता था, वो शायद शुक्रवार को चुने हुआ था। अब आते हैं आगे, ठीक है। शेरशाह सूरी की भू राजस्व व्यवस्था मुख्यतः कैसी थी? इतवारी। रैयत थी, ठीक है, ध्यान रखें, कौन थी? रैयतें थी, ठीक है, ध्यान रखें। लगान की राशि निश्चित करने के लिए शेरशाह सूरी ने राज्य की समस्त भूमि को माप कराई थी। क्या करवाई थी? राज्य की समस्त भूमि को क्या करवाई? उसने माप कराई। अब माप के लिए उसने किस व्यक्ति को नियुक्त किया था? इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। किसे नियुक्त किया था माप करने के लिए? डिटेल्स में पूछेगा तो पूछ सकता है नाम ये। किसे नियुक्त किया अहमद था? खां को। अहमद खां। अहमद खां, ठीक है। माप के लिए उसने किसका प्रयोग किया? वजह ठीक सिकंदरी। है, गज सिकंदरी का प्रयोग किया, ठीक है। भूमि का मापन किसमें किया? अभी भी इसी चलता है बिहार में परंपरा। शेरशाह सूरी का प्रशासन का लगभग ही चलता है। किसे नियुक्त किया? बिघा का माप किया, ठीक है, बिघा। अब ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अगर बात करेंगे भू भू राजस्व निर्धारित करने के रई अथवा फसल दरों की सूची तैयार की, तो किस फसल पे कितना राजस्व देना होगा उसके लिए एक सूची तैयार किया। उसको क्या बोलते थे? उसको रई बोलते थे। क्या बोलते थे उसको? रई बोलते थे। क्या बोलते थे उसको? रई। रई नामा होता था, ठीक है। ये एक तरह की सूची थी फसल के से। चलो, गेहूं के फसल पे कितनी राजस्व देना पड़ेगा, चावल की खेती पे कितना देना पड़ेगा, सबका एक सूची बना दिया गया था, ठीक है। उसी के हिसाब से राजस्व मिलती थी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो क्या था? तो रई। क्या बताएंगे? रई इंपॉर्टेंट है, रट लीजिए इसको। भू राजस्व की वसूली किसकी जिम्मेवारी होती थी? किसकी जिम्मेवारी? मुकद्दम, ठीक है। भू राजस्व के अतिरिक्त कृषकों से अन्य कर के रूप में वसूला जाता है, जिसको पता है जरीवाना और महासीलाना, ठीक है। महासीलाना वसूला जाता था, जरीवाना आगे चल के इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। शेरशाह ने सोने के सिक्के, शेरशाह ने सोने के सिक्के अशरफ, चांदी के सिक्के रुपया और तांबे के सिक्के दाम को चलाया। तो सोने के सिक्के जो शेरशाह सूरी के समय चला, एग्जाम में आएगा, क्या बोलते थे उसको? असरफी बोलते थे। क्या बोलते थे? असरफी अशरफ। नहीं, असरफी। क्या बोलते थे? असरफी, ठीक है, असरफी। चांदी का सिक्का कौन था? रुपया। और तांबे के सिक्के क्या था? दाम, ठीक है। इसके शासनकाल में चांदी एवं दाम के रुपये क्या था? एगो चांदी का सिक्का लेके जाते तो कितना दाम मिलता था? 64 था। एक चांदी लेकर जाने पे 64 दाम मिलते थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 164। जनता जो था किसमें काम धंधा करता था? तो जो सबसे छोटा करेंसी होता उसी में काम होता था, दाम में होता था। किसमें होता था? जनता का। आम सिक्का क्या था? आम सिक्का जिसमें लेन देन होता था, तांबा। किसमें होता था? तांबा, तांबा मतलब दाम में होता था। राज्य के कर का अधिकांश भाग किसमें लिया जाता था? दाम में लिया दाम जाता में। था। शेरशाह एक प्रजा वत्सल शासक था, मतलब प्रजा का हित चाहता था। इसने सर्वप्रथम सड़कों एवं सरायों का निर्माण करवाया। सराय मतलब ठहरने की व्यवस्था होती थी। पहली सड़क बंगाल के सोनार गांव से आगरा, पहली सड़क कहां से जाती थी? बंगाल के सोनार गांव से आगरा, दिल्ली तथा लाहौर होते हुए पंजाब में अटक तक जाती थी, जीटीबी था ना ठीक है। भाई, इसी, हाँ, ट्रेंक इसी रोड। सड़क को आगे चल के, इसी सड़क को आगे चल के सड़के आजम कहे जाने लगा मुगल के समय में। अकबर ने इस सड़क में थोड़ा सा निर्माण वगैरह करके इसे नाम बदल कर रख दिया मुगल, क्या बोलते हैं, मुगल बोल रहा हूँ, तो मुगल के समय इसका नाम पड़ा सड़के आजम। जब ब्रिटिश जब भारत भारत में आते तो इसका नाम जीटी रोड रख दिया, ग्रैंड ट्रंक रोड, ठीक है। आप देखेंगे सराय की देखभाल की जिम्मेदारी किसके पास होती थी? सिकदार के पास होती थी, ठीक है। शेर शाह ने शिक्षा एवं साहित्य को प्रोत्साहन दिया। मलिक मोहम्मद जायसी ने शेर शाह के प्रसिद्ध कवि थे, ठीक है। शेर शाह के समय के प्रसिद्ध कवि कौन थे? मलिक मोहम्मद मलिक जायसी, मोहम्मद जिसने क्या लिखा था? फिरदौसी। पद्मावत लिखा था। क्या लिखा था? पद्मावत लिखा था। उन्होंने अनेक काव्यों की रचना की, जैसे पद्मावत उनका है, अखरावट है, एवं आखिरी कलम। आखिरी कलम किनका है? तो मलिक मोहम्मद यासी का। ये अलग है, थोड़ा इसको नोट करेंगे, ठीक है। तो यहीं पे आपका पद्मावत। शेरशाह सूरी का ये प्रशासन था, ठीक है। अब शेरशाह सूरी के जो उत्तराधिकारी जो हुआ उसका नाम था इस्माइल शाह। क्या नाम था? इस्लाम खां। इस्माइल शाह, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इस्लाम शाह, सॉरी, इस्माइल भी बोलते हैं, इस्लाम भी बोलते हैं, ठीक है। शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारी इस्लाम शाह हुआ। उनका मूल नाम की बात करें, जलाल खान था। क्या नाम था? जलाल खान। इसने मानकोट का, ठीक है, जलाल खान कौन था? वही, ठीक है, बहार खान लोहानी का पुत्र था, दुद्दू बेगम का पुत्र था। इसी का उत्तराधिकारी का भी नियुक्त किया गया था शेरशाह सूरी को। शेरशाह सूरी को इसी का बॉडीगार्ड नियुक्त किया गया था बहार खान लोहानी के द्वारा। लेकिन इसके माँ से जब शादी करता शेरशाह, तो एक तरह से जलाल खान शेरशाह सूरी का रेडीमेड बेटा हो गया। नहीं, नहीं हो गया, समझ रहे हैं ना। तो इसने मानकोट पे निर्माण करके कश्मीर पे अपने आधिपत्य को और मजबूत किया, ठीक है। इस्माइल शाह के मृत्यु की बात करेंगे, 1953 में हुआ, तथा उसके शव को सासाराम लाया गया और उसके पिता के मकबरे के निकट ही मतलब दफना दिया गया, ठीक है। तो शेर शाह सूरी इस्माइल खां के मकबरा जो जाएंगे सासाराम में, वहीं पे आपको मिलेगा। किसका जिला मुख्यालय सासाराम है?
शेरशाह का मकबरा है। पटना। भभुआ का शासक था, भभुआ का। हुआ का तो कैमूर है। रोहतास का, रोहतास, सासाराम रोहतास का है जिला मुख्यालय। रोहतास का है। हाँ, रोहतास का। ठीक है, चलो ठीक है, वही पूछ रहा था। भभुआ का कैमूर है। अब आते हैं फिरोज खान, 53 से लेकर 55 तक शासक बनेगा, आखिरी शासक होगा। इस्माइल के उत्तराधिकारी का फिरोज खान हुआ। इस्माइल के उत्तराधिकारी फिरोज खान हुआ। फिरोज खान की हत्या मुबारिज खान ने सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह की पदवी धारण करके गद्दी पे बैठा। तो मुबारिज खान जो था इसकी हत्या कर दी, क्या नाम इसका, फिरोज खान की, ठीक है। और मोहम्मद आदिल शाह की पदवी धारण करके गद्दी पे बैठा। आप चलेंगे तो यहाँ पे आपको क्या हो जाता है, शेरशाह सूरी की कहानी यहीं पे समाप्त हो जाता है, क्योंकि बीच में 1555 में का मच्छीबारा और सरिंद का युद्ध होगा। और मच्छीबारा और सरिंद के युद्ध के हुमायूं जीत के फिर से मतलब दिल्ली के कब्जा पे 15 साल के बाद 1540 से लेके, ठीक है, 1555 तक हुमायूं का जीवन जो था, ठीक है, निर्वासन का जीवन जिया। कौन सा जीवन जिया, निर्वासन का जीवन जिया। कब से कब तक, 1540 से लेकर 1555 तक, ठीक है। 1555 में दो लड़ाई होगा, एक सरहिंद होगा, एक मच्छीबारा में होगा, ठीक है। दोनों लड़ाई के बाद अफगान सत्ता पूरी तरीके से दिल्ली की गद्दी से हट जाएगी और उसके बाद मतलब शेरशाह सूरी, सॉरी, हुमायूं शासक बनेगा। लेकिन मात्र एक साल के बाद 1556 में, ठीक है, उसकी मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद 1556 में 14 वर्ष की आयु में, 13 वर्ष कुछ महीना अप्रोक्स 14 वर्ष की आयु में, ठीक है, अकबर दिल्ली के गद्दी पे बैठेगा, ठीक है। अकबर का जन्म की बात करेंगे 1542 है, ठीक है। 1556 में शासक बनेगा ये। और 1556 से लेकर 1605 तक, ठीक है, ये भारत का शासक रहेगा, जो कि लगभग 49 वर्षों का समयकाल होता है, ठीक है। उसी तरह से बात करेंगे तो औरंगजेब की बात करेंगे। औरंगजेब भी भारत में, ये भी 49 वर्षों तक शासक रहता है, ठीक है। अकबर और औरंगजेब दोनों ने 49 वर्षों तक रूल किया। अब आते हैं अकबर। अकबर के बारे में देखिए, अकबर का पूरा नाम की बात की, जलाउद्दीन मोहम्मद अकबर था। क्या नाम था इसका, जलाउद्दीन मोहम्मद अकबर किसका नाम था, इसी का पूरा नाम क्या था, अकबर का पूरा नाम क्या था, जलाउद्दीन मोहम्मद अकबर, ठीक है। इसीलिए इसको जलाल के नाम से भी जानते थे। अकबर को किस नाम से जानते हैं, जलाल के नाम से भी जानते थे, ठीक है, ध्यान रखें, किस नाम से जानते थे, जलाल के नाम से भी अकबर को जानते थे, ठीक है, ध्यान रखें। पूरा नाम क्या था अकबर का, तो क्या बताएंगे, ठीक है, ध्यान रखें, जलाउद्दीन मोहम्मद अकबर, ठीक है। मैंने क्या बताया था, 1542 में इसकी जन्म हुई थी, अमरकोट में जन्म हुआ था, ठीक है, पंजाब के अमरकोट में जन्म हुआ था 1542 में। और मात्र 14 वर्ष की आयु में 1556 में भारत का मतलब क्या बनता है, दिल्ली मुगल शासक बनता है दिल्ली का, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि माँ का नाम की बात करेंगे तो हमीदा बानो बेगम था और पिताजी का नाम हुमायूं था, ठीक है। और जब हुमायूं, जब यहाँ पे आप देखोगे निर्वासन का जीवन जब बिता रहा था, तो निर्वासन के जीवन के दौरान ही मतलब अकबर मतलब क्या होता है, जन्म लेता है, ठीक है। हमीदा बानो बेगम से विवाह भी जो होता है अपने निर्वासन के दौरान ही होता है, ठीक है। जिन्हें बाद में औपचारिक रूप से मरियम मकानी के रूप में मान्यता दी गई थी, ठीक है। माता का नाम हमीदा बानो बेगम था, उसको बाद में मरियम मकानी के नाम से भी हमीदा बानो बेगम को जाना जाता है। अकबर के दो शिक्षक थे। एक शिक्षक की बात करें पीर मोहम्मद, तो पीर मोहम्मद जो थे इनके कैसे शिक्षक थे, तो एक तरह से देखेंगे शुरुआती शिक्षक नहीं होते जो कि धार्मिक शिक्षा वगैरह देता है, वो पीर मोहम्मद थे। अब बैरम खान जो थे एक संरक्षक थे, जो कि युद्ध कला, ठीक है, नीति निर्धारण करना, या फिर बात करेंगे तो क्या बोलते हैं उसको, क्या बोला जाता है उसको, प्रशासन वगैरह की जिम्मेदारी जो थी सब बैरम खान ने सिखाया, ठीक है। पॉलिटिकल गुरु जैसे 1551, हाँ, पॉलिटिकल गुरु, बिल्कुल। 1551 में ईस्वी में बैरम खान को पहली बार 9 वर्ष की अवस्था में गजनी के राज्यपाल के रूप में दायित्व सौंपा गया। तो 1551 में अकबर को पहली बार मात्र 9 वर्ष की अवस्था में गजनी के राज्यपाल के रूप में दायित्व सौंपा गया था। लगभग इसी समय उसके चाचा हिंदाल की पुत्री रुकैया बेगम के साथ उसका विवाह हुआ था। चाचा का नाम क्या था, हिंदाल, हुमायूं के भाई थे ना, हिंदाल, कामरान, उसी में से हिंदाल की जो पुत्री जो थी रुकैया बेगम, उससे मतलब अकबर का विवाह हुआ था। अकबर को अपने पिता हुमायूं की मृत्यु के समाचार गुरदासपुर के कांगनौर नामक स्थान पर प्राप्त हुआ। इसी स्थान पर बैरम खान ने अकबर का मतलब राज्याभिषेक किया। इस अवसर पर अकबर ने शाहजहां का, ठीक है, शाहजहां का शाही किताब धारण किया और बैरम खान को खाने खाना की उपाधि दी। कौन सी उपाधि दी बैरम खाना को, खाने खाना। इसीलिए कभी कभी बैबर खान इसको खान बाबा कह के भी पुकारता था, ठीक है। और बात करेंगे, खाने खाना की उपाधि दी और देकर वकील ए सल्तनत नियुक्त किया, ठीक है। वकील ए सल्तनत का काम होता था, एडवाइजर का काम होता था, ठीक है, मतलब शासक को मतलब एडवाइस करना, ठीक है। अब 1556 से 1560 ईस्वी
तक। ठीक है, काल जो था बैरम खान की संरक्षिता का काल था। ठीक है, मतलब 4 वर्षों तक काल जो था बैरम खान के अंदर में रह के अकबर मतलब क्या किया, काम किया। इस अवधि में अकबर ने बैरम खान के संरक्षण में शासन किया। बैरम खान, ठीक है, कराई, कुइल, तुर्क और सिया मत का अनुयायी था। ठीक है, अब सारे मुगल जो थे सुन्नी थे। मुगल क्या थे? मुगल क्या थे? सुन्नी थे। ठीक है, सोनी। बैरम खान क्या था? शिया मत का था। ठीक है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, बहुत कट्टर था ये। बैरम खान के ईमानदारी पूर्वक सेवाओं से प्रभावित होकर हुमायूं उसे खान बाबा कहा करता था। सरहिंद विजय के बाद, ठीक है, हुमायूं ने अकबर को युवराज तथा बैरम खान को उसका संरक्षक नियुक्त किया। अगर हुमायूं को फिर से मतलब भारत में सत्ता स्थापित करने का मौका मिला तो उसमें बैरम खान का बहुत बड़ा रोल था। मच्छीवाड़ा सरहिंद के रोल में, ठीक है, बैरम खान की बहुत बड़ी भूमिका थी हुमायूं को दोबारा फिर से भारत में पति स्थापित करवाना। ठीक है, इसीलिए उसको खान बाबा कहते थे। अब बैरम खान को संरक्षक नियुक्त कर दिया गया था, अकबर का संरक्षक नियुक्त कर दिया गया था हुमायूं के द्वारा मछीवाड़ा सरहिंद के बाद ही। 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू के बीच में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ। परिणाम स्वरूप अकबर जो था इस बीच में विजयी हो जाता है। ठीक है, पानीपत के द्वितीय युद्ध के विषय में डॉक्टर आरपी त्रिपाठी का कहना है कि हेमू की पराजय दुर्घटना थी जबकि अकबर की विजय एक दैवीय संजोग था। ठीक है, और हेमू दिल्ली का, ठीक है, दिल्ली का आखिरी हिंदू शासक था। ठीक है, हेमू की बात करेंगे तो पूरा दिल्ली का दिल्ली सल्तनत कह सकते हैं, लेकिन मुगल के बाद तो सल्तनत पहले ही समाप्त हो चुका था। तो पूरे दिल्ली का आखिरी, हिंदुस्तान का आखिरी शासक जो था हेमू जो था हिंदू शासक था। ठीक है, और हेमू ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की था। इसके द्वारा उपाधि जो धारण किया 14वां नंबर का उपाधि था। ये उपाधि भी अंतिम था। 14 बार विक्रमादित्य की उपाधि धारण की गई थी ना, 14 बार ही ना, आखिरी उपाधि हेमू ने ही धारण किया था। तो पानीपत के युद्ध के विषय में, ठीक है, पानीपत के दूसरा युद्ध के विषय में डॉक्टर आर पी त्रिपाठी क्या कहते थे? हेमू के विजय की दुर्घटना थी। हेमू की पराजय की बात करेंगे तो एक दुर्घटना था जबकि अकबर का विजय एक दैवीय संजोग था। हेमू ने दिल्ली पर अधिकार कर लेने के बाद विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। मध्यकालीन भारत का वो एकमात्र हिंदू शासक था जिसने दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार कर लिया और आखिरी भी था। हेमू का मूल नाम क्या था? हेमचंद। हेमचंद था। ठीक है, वह रेवाड़ी का निवासी था। इस्माइल शाह के समय वो बाजार अधीक्षक के रूप में जीवन का आरंभ किया। ध्यान में रखेंगे, आदिल शाह ने हेमू की योग्यता से प्रभावित होकर आदिल शाह ने उसे अपना वजीर अथवा सेनापति नियुक्त किया था। किसने? आदिल शाह ने। ठीक है, दिल्ली पर अधिकार के बाद उसे विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया। विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला हेमू 14वां और अंतिम शासक था, जो बातें मैं आपको पहले बता रहा था। ध्यान में रखें, इंपोर्टेंट है, पूछा जाएगा। हेमू का उत्तराधिकारी विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन था और अंतिम शासक कौन था? पहला शासक कौन था? पहला शासक कौन था? कौन? चंद्रगुप्त प्रथम की द्वितीय? फर्स्ट। द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय फर्स्ट। द्वितीय। द्वितीय से तो स्टार्टे हुआ था। चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, और आखिरी शासक हेमू। अकबर बैरम खान के संरक्षक में नाम मात्र का शासक नहीं रहना चाहता था, बल्कि सत्ता की शक्ति अपने हाथों में केंद्रित करके वास्तविक शासक बनना चाहता था। अकबर इस भावना को हरम की महिलाओं ने और प्रज्वलित कर दिया। हरम की महिला, ठीक है, हरम की महिला जो था बैरम खान के खिलाफ इसको भड़काती थी। हरम का महिलाओं का नेतृत्व कौन कर रही? महान अगना कर रही थी, जो कि अकबर की धाय माँ थी, मतलब पालन पोषण इसने किया था। ठीक है, जो अकबर की प्रधान धाय थी। ठीक है, 31 जनवरी 1561 ईस्वी को बैरम खान की हत्या गुजरात के पाटन नामक स्थान पर मुबारक खान ने कर दी। ठीक है, ये मुबारक खान बहुत इंपॉर्टेंट रोल, मछीवाड़ा सरहिंद के युद्ध में इसके बाप की हत्या बैरम खान ने की थी, उसी का बदला इसने लिया था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो 1561 में बैरम खान की पिता का हत्या हो बदला ले जाती है। लिया। हाँ, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, बैरम खान की हत्या हो जाती है। अकबर जो था एक तरह से पॉपेट नहीं रहना चाहता था इसके शासनकाल में, क्योंकि पूरे तरीके से अपने हिसाब से प्रशासन को चलाना चाहता था बैरम खान। अकबर चाहता था समाधीनता स्वीकार करवाए, राजा को मारे नहीं, वहां पे जनता को तोड़ फोड़ न करे। ये जो बैरम खान जो था अधीनता स्वीकार करवाने के बाद राज्य को तोड़ फोड़ करता था, शासक की हत्या कर देता था। अकबर ऐसा नहीं चाहता था, इसलिए दोनों के बीच में बनती नहीं थी। इसलिए बैरम खान को इसने बोला से आप निकलिए, कहाँ पे? हज पे जाइए। हज पे बेचारा जाके साथ लौट रहा था तो शायद उसकी हत्या कर दी जाती है पाटन नामक स्थान पे, गुजरात के। ठीक है, अब चल अकबर के साम्राज्य विस्तार को देखेंगे। तो साम्राज्य विस्तार के संदर्भ में अकबर ने सबसे पहला आक्रमण 1561 में मालवा के शासक बाज बहादुर के ऊपर किया। ठीक है, ध्यान रखें, मालवा के शासक का नाम क्या था? बाज बहादुर। उसके ऊपर सबसे पहला आक्रमण 1561 में हुआ। इस युद्ध में बाज बहादुर की पत्नी रूपमती ने जहर खाकर अपने सतीत्व की रक्षा की। ठीक है, 1561 में अकबर ने चुनार का किला भी जीत लिया। 1564 में अकबर ने गोंडवाना के, ठीक है, गढ़कटंगा राज्य को जीता, जिसकी राजधानी जबलपुर के पास
चौरागढ़ थी, और उसकी शासिका महोबा की चंदेल राजकुमारी दुर्गावती। ठीक है, यही दुर्गावती से ही अकबर का पंगा हुआ था, दुर्गावती ने समर्पण करने से इनकार कर दिया था। ठीक है, तो ये भी पूछा जाता है। वह राजपूत रानी के नाम बता जो कि अकबर के खिलाफ लड़ी थी, जिसने अधीनता नहीं स्वीकार की, तो क्या नाम था? महोबा की चंदेल राजकुमारी का नाम क्या है? दुर्गावती। ठीक है, अकबर इसके बाद राजपूताना को जीतने का प्रयास किया। इस सिलसिले में उसने सबसे पहले आमेर से वैवाहिक संबंध को स्थापित किया। ठीक है, आमेर का शासक का नाम भारमल था या फिर बिहारी मल कहते थे। ठीक है, पहला राजपूत शासक था जिसने स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार करी और अपनी बेटी का विवाह, ठीक है, अकबर के साथ करवाया। 1562 ईस्वी में जब अकबर अजमेर से मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पर जियारत करने गया था, तो मार्ग में राजा भारमल ने उनसे मिलकर अपनी पुत्री हरकाबाई से विवाह का प्रस्ताव रखा था। ठीक है, ध्यान रखें, क्या नाम था? हरकाबाई, जिनको इतिहासकार ने क्या बना दिया? इतिहासकार नहीं, बॉलीवुड वालों ने जोधाबाई। ठीक है, 1567 में अकबर ने चित्तौड़ के किलों के घेर डाला। उदय सिंह ने सामंतों की सलाह पर किले के बाहर जयमल और फत्ता को सौंपकर जंगलों में छिप गया। ठीक है, तो जयमल और फत्ता, ठीक है, जयमल और फत्ता ये ऐसे राजपूत शासक थे जिनके बारे में पूरा अभी भी, अब जब जाओगे राजस्थान में, तो राजस्थान में आप जाएंगे तो इसको लेकर अभी भी, ठीक है, इनकी वीरता की गाथाएं मतलब गाई जाती है। ठीक है, जयमल और फत्ता, क्या नाम है? जयमल सिंह और फत्ता सिंह। ठीक है, फतेह सिंह के नाम से जानते हैं। तो ये अकबर का प्रमुख आक्रमण था। 1567 में अकबर ने चित्तौड़ के किले पे आक्रमण, चित्तौड़ आज तक कभी जीता नहीं था, और वहां का शासक जो था उदय सिंह, उदय सिंह ने सामंतों की सलाह पर किले का बाहर जयमल और फत्ता को सौंप कर जंगल में भाग गया। ठीक है, इसीलिए बोला जाता चित्तौड़ के ऊपर कोई कलंक है। ठीक है, चित्तौड़ के ऊपर कोई कलंक है तो उदय सिंह कलंक है। अगर कहते हैं चित्तौड़ के इतिहास से अगर उदय सिंह का नाम मिटा दिया जाए, ठीक है, तो चित्तौड़ का इतिहास कलंकित नहीं होगा। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो जिस तरीके से वहां पे देखिए इतिहास में दो भाई का बड़ा योगदान रहा है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे शेर शाह सूरी को, ठीक है, चने से बोलते हैं ना, दांतों तले चने चबा देना, लोहे के चने चबाना, उसका नाम कौन था शेर शाह सूरी के? जत्ता और कुप्पा। क्या नाम था? जत्ता और कुप्पा। इसी के संदर्भ इसने इतने बहादुर से लड़ा था तो शेर शाह सूरी को कहना पड़ा था समय बाजरे भर, मतलब मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरा हिंदुस्तान का साम्राज्य खोना चला था। ठीक है, जत्ता और कुपा दो राजपूत। इधर अकबर को मतलब एकदम, अकबर को एकदम चैलेंज करने वाला, ठीक है, ये राजपूत दोनों भाई का नाम क्या था? जयमल और फत्ता सिंह। क्या नाम था? जयमल और फत्ता। याद रखिएगा, ठीक है, पूछता है जयमल और फत्ता। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी को, ठीक है, दांतों तने चने चबाने वाला का नाम था, उसका नाम था अलाहा और रुदल। क्या नाम था? अलाहा प्लस रुदल। ठीक है, ये तीनों की वीरता के बारे में ना पूरा राजपूताना में प्रसिद्ध है। ठीक है, जत्ता कुप्पा, जयमल फत्ता, अलाहा रुदल। अलाहा रुदल ने बहुत बहादुर से लड़ते हुए, ठीक है, हजारों सेना को मार गिराया था। ठीक है, और रतन सिंह को छुड़ाने में इनको सफलता भी मिली थी। और मतलब क्या नाम है इसका, क्या रतन सिंह की पत्नी का नाम क्या था? पद्मावती जी का इज्जत भी इसने बताया था, अल्हार उदल। ठीक है, दोनों शहीद हो गए थे, ये सब लड़ते लड़ते शहीद हो गए थे। और एक जयमल और फतेह सिंह से तो इतना अकबर प्रभावित हुआ था, तो दोनों का जाएंगे ना आगरा का किला, तो आगरा के किला के बाहर में इन दोनों की प्रतिमा लगी हुई है। अगर कोई आदमी गए होंगे तो देखेंगे, अकबर ने इनकी बहुत प्रशंसा किया था, इनके वीरता से प्रभावित होकर आगरा के किले के बाहर दोनों का प्रतिमा लगा, दोनों घोड़ा पे बैठा हुआ है। ठीक है, लेकिन दिक्कत क्या था? नेतृत्व नहीं मिल पाया। शासक जो था उदय सिंह, जो कि बोलते से राजपूताना के ऊपर कलंक है, जंगल में भाग गया था अकबर के आक्रमण से। चित्तौड़गढ़ का किला मध्य राजस्थान का प्रवेश द्वार माना जाता था। अगर चित्तौड़गढ़ का किला का ध्वस्त हुआ था पूरे राजस्थान पे कब्जा। चित्तौड़गढ़ के किले में हुआ कत्लेआम ऐसा पहला और अंतिम अवसर है जब अकबर ने ऐसा कत्लेआम करवाया था, जो अकबर के नाम पे एक बड़ा धक्का है। ठीक है, अकबर के नाम के ऊपर बहुत बड़ा कलंक माना जाता है, क्योंकि अकबर ने कभी भी किसी किले पे आक्रमण किया तो उसको तोड़फोड़ नहीं किया था, लेकिन यहाँ पे गजब मामला में तोड़फोड़ किया गया। बहुत सारे बच्चों, ठीक है, स्त्रियों की हत्या तक की गई थी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अकबर जयमल और फत्ता की वीरता से इतना प्रभावित हुआ कि इन दोनों वीरों की हाथी पे सवार प्रतिमा आगरे के किले के मुख्य द्वार पर स्थापित करवाया था। ठीक है, अभी भी मिलेगा। अकबर ने चित्तौड़ विजय के उपलक्ष्य में फतहनामा जारी किया। कौन सा? फतहनामा। 1572 में अकबर द्वारा गुजरात पे आक्रमण किया गया, जिसके कारण इसकी समृद्धि एवं विश्व व्यापार का प्रमुख केंद्र स्थल होना था। अब देखिए, अकबर की सेना का कहीं से भी कुछ समुद्र का सीमा नहीं लगता था, इसलिए गुजरात पे आक्रमण करने का सबसे बड़ा रीजन था भाई साहब व्यापारिक केंद्र मिले, क्योंकि भारत में पुर्तगालियों का आगमन हो चुका था। ठीक है,
मतलब पुर्तगालियों का आक्रमण कब होता है? 1498 में होता है ना, तो हो चुका था। समुद्र व्यापार में बहुत आगे निकल चुके थे। तब मुगल भी चाहते थे अपना समुद्र व्यापार करना शुरू, लेकिन कहाँ से करेंगे? नॉर्थ इंडिया में कहाँ से समुद्र आएगा? इसीलिए उन्होंने गुजरात को जीतना शुरू किया। और गुजरात को जीतकर, ठीक है, उसे व्यापारिक प्रमुख केंद्र के रूप में उसका विकास किया। ठीक है, अपने गुजरात अभियान के दौरान अकबर ने पहली बार, ठीक है, समुद्र के दर्शन किए और पहली बार पुर्तगाली व्यापारी से भी भेंट की थी। ये भी पूछा जाता है सबसे पहले समुद्र के दर्शन कहाँ पे किया। और पुर्तगाली व्यापारी से पहली बार अकबर ने कहाँ से मिला था? तो गुजरात अभियान के दौरान ही मिला था। ठीक है, सीमित के अनुसार, ठीक है, 1572 में गुजरात पे आक्रमण किया। सीमित के महोदय के अनुसार 1573 में गुजरात के द्वितीय अभियान को ऐतिहासिक द्रुतगामी आक्रमण किया। 1572 में जीत करके लौट ही रहा था, ठीक है, अभी तक पहुंचा भी नहीं था अपने राजधानी में, तब तक पता चला गुजरात में विद्रोह हो जाता है और गुजरात स्वतंत्र हो जाता था। फिर दोबारा मतलब रास्ते में रहता, फिर दोबारा से जाता, फिर गुजरात को जीतता 1573 में। तो 1572 में पहला आक्रमण, 1573 में दूसरा आक्रमण। इसी को मतलब बीएस स्मिथ, विंसेंट आर्थर स्मिथ ने, ठीक है, गुजरात के अभियान को, अकबर का द्वितीय अभियान को द्रुतगामी अभियान का इतिहास का। अकबर ने अपने गुजरात विजय के स्मृति में राजधानी फतेहपुर सीकरी में क्या बनाता था? क्या बनाता? बुलंद दरवाजा बनाता। क्या बनाता है? बुलंद दरवाजा। ठीक है, ध्यान रखें क्या बनाता है? तो बुलंद दरवाजा बनाता है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, आप चलेंगे आगे। ठीक है, 1576 में अकबर ने दाऊद खान को पराजित करके उत्तर भारत के अंतिम अफगान शासक को अंत कर दिया। दाऊद खान जो था अरियल टाइप का शासक था, ठीक है, पटना का शासक था। इसको पटना से बाहर खदेड़ देता है 1576 में। अब 1580 में बिहार को प्रांत बना दिया जाता है, मुगल प्रांत में बिहार को शामिल कर दिया जाता है। ठीक है, समझ गए? और दक्षिण विजय, ठीक है, दक्षिण विजय पढ़ेंगे कि कल पढ़ाऊं? अकबर का दक्षिण विजय पढ़ा दूं? यस सर। पढ़ाना है कि नहीं पढ़ाना दक्षिण विजय? और क्या पढ़ना है सर? नेक्स्ट कौन सर? जो बोलेंगे पढ़ा दूंगा। आगे क्या पढ़ाइएगा? पॉलिटी पढ़ाइएगा? रहने दीजिए, टाइम भी था। सर 12 बजे तक कर लीजिए, यही 12 बजे से पॉलिटी कर लीजिए घंटा। ठीक है, जो आ गया शुरू करते हैं दक्षिण विजय। ठीक है, अकबर की दक्षिण विजय। अकबर की दक्षिण विजय की नीति की बात करें, मूल रूप से साम्राज्यवादी नीति थी। इसने दक्षिण के राज्यों में खानदेश, अहमदनगर एवं असीरगढ़ को जीता था। खानदेश एक प्रकार दक्षिण का प्रवेश द्वार माना जाता था। खानदेश गिरा तो पूरा दक्षिण का राज्य गिरा। ठीक है, और खानदेश बहुत ही अमीर राज्य था। ठीक है, अकबर ने 1600 ईस्वी में अहमदनगर पर अधिकार कर लिया। क्या किया? 1600 ईस्वी में अहमदनगर पर अधिकार कर लिया। ठीक है, और 1601 ईस्वी में अकबर ने अपने अंतिम आक्रमण में असीरगढ़ का किला सोने की कुंजी से खोला था। ठीक है, असीरगढ़ का किला बहुत ही समृद्ध किला था। कहते हैं असीरगढ़ का किला सोने की कुंजी से खोला गया। सोने की कुंजी से मतलब फिजिकली रूप से सोना की कुंजी नहीं, मतलब असीरगढ़ का किला अगर जीत लिया अकबर ने तो उसके बाद समझिए कि इतनी संपत्ति हाथ लगी, इतनी संपत्ति हाथ लगी। से इतिहासकार कहते हैं असीरगढ़ के किला की बात करेंगे तो सोने की कुंजी से खोला गया था। अब देखिए अकबर के समय का विद्रोह देखेंगे। अब चलिए दक्षिण विजय करवा देता हूँ, पहले नीचे बॉक्स दिया होगा। चलिए अकबर का सैन्य विद्रोह एक बार देख लीजिए, रहने दीजिए बाद में देखेंगे। अकबर के समय का विद्रोह पहले देख लीजिए, एक ही बार करवा दूंगा। थक गए क्या सर? नहीं तो अकबर के समय 1564 में उज्बेकों का विद्रोह हुआ। किसका विद्रोह हुआ? उज्बेकों का विद्रोह कब हुआ? 64 में हुआ। ठीक है, इस समय का पहला विद्रोह था। ठीक है, अकबर का समय का पहला विद्रोह जो था उज्बेकों का विद्रोह था 1564 में। अब 1586 में अफगान बलूची ने विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह के दौरान बीरबल की मृत्यु हो गई। इंपोर्टेंट है। ठीक है, बीरबल जो था अकबर के बहुत करीबी था, इसकी मृत्यु हो जाती। अफगान बलूची के विद्रोह को दबाने के लिए, ठीक है, बीरबल उर्फ महेश दास की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ध्यान रखिए किसके विद्रोह को दबाने के लिए? अफगान बलूची के विद्रोह को दबाने के लिए। कब होती है मृत्यु? 1586 में। सलीम जो था, शहजादा सलीम, जिसको हम लोग
शाहजहां के नाम, क्या नाम है उसका, जहांगीर के नाम से जानते हैं। तो 1599 में शहजादा सलीम ने पुर्तगालियों के साथ षड्यंत्र करके विद्रोह कर दिया तथा इलाहाबाद में अपने आप को स्वतंत्र बादशाह घोषित कर दिया था 1599 में। सलीम के इशारे पर ओरछा के बुंदेला सरदार वीर सिंह ने अबुल फजल की हत्या कर दी थी, ठीक है। अबुल फजल जो था ये इसके मार्ग का बाधा था, किसके मार्ग का बाधा था, सलीम के मार्ग के बाधा था, इसलिए वीर सिंह बुंदेला के कहने पे, ठीक है, वीर सिंह बुंदेला को कहकर, ठीक है, जहांगीर ने इसकी हत्या करवा दी थी, किसकी, अबुल फजल की। इस प्रकार 15 अक्टूबर 1605 को पेचिश से अकबर की मृत्यु, ये भी पूछा किस बीमारी से मृत्यु हुआ था, पेचिश से, ठीक है, ध्यान रखें, पेचिश से मतलब क्या होता है, अकबर की मृत्यु होती है 1605 में, ध्यान रखेंगे। बैक्टीरिया से हो अब गया। बात, अकबर के गुजरात जीतने के बाद राजा टोडरमल को लगान व्यवस्था का उत्तरदायित्व सौंपा था, ठीक है। राजा टोडरमल, ध्यान में रखेगा, खत्री समाज से आते थे, ठीक है। इसको क्या दिया गया था, लगान व्यवस्था की जिम्मेदारी सौंपी गई थी गुजरात विजय के बाद। कर्नल टॉड ने उदय सिंह के बारे में टिप्पणी करते हुए कहा कि मेवाड़ के लिए कितना अच्छा होता है यदि वहां का इतिहास अपने राजाओं की सूची में उदय सिंह का नाम भी अंकित न करता है, क्योंकि उदय सिंह क्या था, जब अकबर का जब चित्तौड़ पे आक्रमण हुआ तो उदय सिंह जत्तर, क्या नाम है उसका, फतेह सिंह को सौंप कर, और क्या नाम था फतेह सिंह, और क्या था एक, जैस जोरावर थे। नहीं जोरावर। नहीं जयमल और फत्ता, क्या नाम है, जयमल और फत्ता। जयमल सिंह फत्ता सिंह को सौंप कर क्या होता है, जंगल में भाग जाता है, ठीक है। अहमदनगर के विरुद्ध युद्ध में खानदेश का शासक अली खान मुगलों की ओर से लड़ा था। अहमदनगर के युद्ध में, ठीक है, अहमदनगर के युद्ध में खानदेश का जो शासन था अली खान वो मुगलों की ओर से लड़ा था, लेकिन बाद में ये भी पलट जाता है, ठीक है। अकबर ने किसको क्यों जीता उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं मालवा। पहले सबसे पहले 1561 में आक्रमण मालवा पे आकर हुआ। मालवा पे हारने वाला शासक कौन था, बाज बहादुर। चुनार पे आक्रमण किया 1561 में, ठीक है, आसफ खान नेतृत्व कर रहा था चुनार की तरफ से, ठीक है। गोंडवाना पे 1564 में, ठीक है, वीर नारायण सिंह वहां की शासक था, लेकिन उसकी संरक्षक जो थी दुर्गावती थी, ठीक है, जो कि अकबर के खिलाफ लड़ी थी। राजपूताना राज, ठीक है, आमेर पे 1562 में, इस पे कोई आक्रमण नहीं था, अधीनता स्वीकार की थी। अगर पूछेगा पहला राजपूत राज कौन था जिसने अधीनता स्वीकार करी थी, तो आमेर था। आमेर का शासक कौन था, भारमल था। भारमल ने अपनी विवाह, ठीक है, किससे, भारमल ने अपनी पुत्री हरकाबा की विवाह करवा दिया इनके साथ, अकबर के साथ। मेरता की बात करेंगे, ठीक है, मेरता की बात करें, मेवाड़, जयमल, मेवाड़ का अधीन मतलब जागीरदार था, जयमल यहाँ से था, जयमल और फत्ता, ठीक है, जयमल था यहाँ पे, मेवाड़ का अधीन मतलब जागीर था। वही 1568 में मेवाड़ का शासक उदय सिंह था, यहीं से लड़ा था जयमल और फत्ता। हल्दी घाटी की 1576 में होती है, वहां के शासक महाराणा प्रताप के खिलाफ, ठीक है। मानसिंह भी था यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। रणथंभौर की युद्ध की बात करेंगे 1569 में, शासक होता सुरजन हारा। कालिंजर अभियान के दौरान शासक था वहां का रामचंद्र। मारवाड़ के दौरान, ठीक है, मालदेव का पुत्र, ठीक है, मालदेव का पुत्र, जिसकी मालदेव की तो हत्या मतलब शेरशाह सूरी के द्वारा कर दी गई थी ना, उसका पुत्र था 1570 में, ठीक है, इसका नाम क्या था, चंद्रसेन, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। जैसलमेर के बाद की बात करेंगे, तो जैसलमेर की बात करेंगे, वहां का सबसे हर राय था। बीकानेर में राय कल्याणमल। गुजरात में मुजफ्फर खां तृतीय, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पहला गुजरात अभियान 1572 में, फिर दूसरा बार आक्रमण करना पड़ा, क्योंकि क्या था, फिर लौट के जाना पड़ा, इसीलिए बीएस स्मिथ ने गुजरात विजय को क्या कहा, द्रुतगामी अभियान कहा है। तो 1573 में तो मिर्जा हुसैन मिर्जा के द्वारा विद्रोह कर दिया गया था, उसी को दबाने के लिए जाना पड़ा था, ठीक है। 1574-76 के बीच में बिहार को भी अपने अधीन कर लिया, दाऊद खान को पटना छोड़ने पर विवश किया, और 1580 में बिहार को प्रांत बना दिया। काबुल की बात करेंगे 1581 में हकीम मिर्जा थे। कश्मीर में यूसुफ खान याकूब खान, ठीक है, नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। सिंध का शासक जानी बेग था। उड़ीसा में निसार खान था। बलूचिस्तान में पन्नी अफगान था, ठीक है। कंधार में मुजफ्फर हुसैन था, ठीक है। ये सारे शासक को मतलब क्या कहते अकबर ने जीते थे, लेकिन दक्षिण के राज्य को इसका आक्रमण करने का सिंपल उद्देश्य था एक अखिल भारतीय साम्राज्य का स्थापना करना। दक्षिण राज्य की विजय का अखिल भारतीय राज्य की स्थापना करना, पुर्तगालियों को समुद्र तक वापस धकेलना। खान देश पे जिस समय आक्रमण किया 1591 में, तो वहां का शासक था अली खान था। क्या था, अली खान था। अली खान की बात करेंगे तो ये मतलब क्या था, अली खान की बात करेंगे स्वेच्छा से मतलब क्या, अधीनता को स्वीकार कर लेता। अब स्वेच्छा से आक्रमण को स्वीकार कर लिया, उसके बाद अहमदनगर पे आक्रमण किया। तो अहमदनगर पे आक्रमण करता है, तो वहां का शासक जो था बहादुर निजाम शाह था, ठीक है। और उसकी बीबी के नाम क्या था, उसकी जो संरक्षिका जो थी, बीबी नहीं थी सॉरी, संरक्षिका जो थी उनका नाम था चांद बीबी, ठीक है। तो अकबर के खिलाफ लड़ने वाला चांद बीबी था अहमदनगर से, और दुर्गावती भी थी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। असीरगढ़ पे आक्रमण था 16 से,
ठीक है, एक में यह अकबर का अंतिम आक्रमण था, क्योंकि अकबर की अंतिम विजय थी असीरगढ़ 1601 में। ठीक है, तो दक्षिण के राज्य में खान देश को, अहमदनगर को, असीरगढ़ को इसने मतलब मुख्यतः जीते थे। ठीक है, इसको खान देश को 1591 में, अहमदनगर को 1597 में। खान देश के शासक की बात करेंगे, अली खान था। ठीक है, अली खान ने अकबर को सपोर्ट किया अहमदनगर के विरुद्ध। अहमदनगर के विरुद्ध जो लड़ाई होता है तो अली खान ने सपोर्ट किया था। ठीक है, असीरगढ़ का शासक जो था बीर बहादुर था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। एक बार और सारे का नाम पढ़ लीजिए, आप लोग इंपोर्टेंट है, शासक का नाम पढ़ लीजिए। ठीक है, चलिए पढ़ते जाइए। पढ़ लिए? और नहीं हाँ, तो तो पढ़ लिए रटना तो मैं, पड़ेगा हाँ पीछे। ठीक है, बताइए कालिंजर का शासक कौन था जिसमें अकबर का आक्रमण हुआ? उसका बेटा था जो था, मर गया था उसका। ठीक है, मारवाड़ का शासक था मालदेव का पुत्र छत्रसेन। ठीक है, हल्दीघाटी महाराणा प्रताप, मेवाड़ उदय सिंह, मेरता में जयमल था, आमेर में भारमल, गोंडवाना में वीर नारायण, मालवा में बाज बहादुर। ठीक है, जैसलमेर में हर राय, बीकानेर में राय कल्याणम, गुजरात में मुजफ्फर खान तृतीय। ठीक है, दूसरा आक्रमण में मिर्जा हुसैन, बंगाल बिहार में दाऊद खान, काबुल में हकीम मिर्जा, कश्मीर में यूसुफ खान, सिंध में जानी बाग, उड़ीसा में, ठीक है ध्यान में, निसार खान, बलूचिस्तान में पन्नी अफगान, कंधार में मुजफ्फर हुसैन। दक्षिण भारत के बारे में पूछेगा, खान देश, अली खान पहला आक्रमण था। अहमदनगर में बात करेंगे तो बहादुर निजाम शाह, जिसकी संरक्षिका चांद बीबी थी। असीरगढ़ की बात का अंतिम आक्रमण, यहाँ का शासक था मीर बहादुर था। क्या नाम था? मीर बहादुर था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। एक चीज और भी देख लीजिए इसमें, खान देश ने अधीनता स्वीकार की थी, स्वेच्छा से की थी, कोई लड़ाई नहीं हुआ था। ठीक है, कंधार का किला मुगल सूबेदार साहब को स्वेच्छा से सौंप दिया गया था, ये भी ध्यान रखेंगे। हाँ, द्वितीय आक्रमण जो हुआ था गुजरात विजय, तो अकबर घुसा गया था, खुद ही मतलब इसका नेतृत्व किया था। ठीक है, द्वितीय द्वितीय वाला का अकबर ने खुद किया था। बीकानेर जो था स्वेच्छा से अधीनता स्वीकारी थी। जैसलमेर भी स्वाधीनता अभी अधीनता खान स्वीकार की देश थी किस स्वेच्छा राज्य से। में है? गुजरात में है क्या? खान देश, खान देश अभी पड़ेगा इंडिया मध्य में कि बाहर? प्रदेश। मध्य प्रदेश को पार करेंगे तो गुजरात में, ये मध्य प्रदेश में पड़ना चाहिए खान देश। ठीक है, क्योंकि मध्य प्रदेश, इसी को तोड़ के मध्य प्रदेश के बाद गुजरात में प्रवेश होता। चेक कीजिए था, मध्य प्रदेश नहीं है क्या? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की तरफ होगा ना सर? दक्कन की तरफ तो तो उधरे पड़ता था ही है ना खान गुजरात देश। में। चेक कीजिए ना किस तो देश में, महाराष्ट्र कहाँ, दक्षिण किस का राज्य क्षेत्र में है। तो महाराष्ट्र में आ जाएगा। दक्कन को ये जिले राज्य में पड़ता है, महाराष्ट्र, सर्वो 5 में। ठीक है, मारवाड़ जो था अधीनता से स्वीकार कर लिया था स्वेच्छा महाराष्ट्र से। और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कहाँ मध्य पड़ता? प्रदेश के बीच का क्षेत्र था। खान देश उधर ही पड़ता था। ठीक है, यही सारे प्रश्न थे, इसको आप लोग को थोड़ा ध्यान में रखेंगे। ठीक है, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बीच का था। तो हम लोग करेंगे अकबर की धार्मिक नीति। अकबर के धार्मिक नीति मेंस के प्रश्न आते हैं, इसीलिए इसको थोड़ा अच्छा से बढ़ाऊंगा। ठीक है, बीपीएससी में भी अकबर के धार्मिक नीति से प्रश्न आने की संभावना